चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश का एक पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। वो होता है हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज का? पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो, ठीक है, और अदर कंपटीशन के लिए भी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो हमारा क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच। आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच का तो नाम सुना, क्या आपने कभी सोचा है पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार यानी कि कितने होते हैं? तो यानी चलिए बताते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ठीक है। कह रहा है वाक्य में प्रयोग के अनुसार, ठीक है। क्या किसके अनुसार? प्रयोग के अनुसार शब्दों को क्या होता है? विभिन्न विभिन्न भागों में क्या क्या विभक्त किया जाता है, हमारा क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है। वैसे पार्ट ऑफ स्पीच का कोई डिफिनीशन नहीं पूछता है, लेकिन जान जाएंगे तो बेटर ही रहेगा। तो हमारा होता है किसे कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच? वाक्य में प्रयोग के अनुसार शब्दों को अलग अलग भागों में विभक्त करना, ये हमारा क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, ठीक है। तो यानी कि क्या, जब हम की कोई वाक्य बनाते हैं, ठीक है, वाक्य बनाएंगे, वाक्य का प्रयोग करेंगे, तो जो उसमें वर्ड आएंगे तो उसका तो भी वर्ड होगा, कोई अलग अलग वर्ड होंगे, तो वही हमारा वर्ड क्या कहलाते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाते हैं। जैसे कह दिया हमने कि राम हैज 2 ब्रदर्स, राम के पास क्या है? 2 भाई हैं, ठीक है। तो इसमें भी राम क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। इसमें भी वर्ब होगा, ठीक है, यानी कि उसके भाई हैं। तो इससे रिलेटेड यानी अलग अलग शब्द जोड़ के बन रहे हैं, ठीक है। यानी उन शब्दों को अलग अलग करेंगे जब, तो हमारी वही हमारा क्या कहलाएगा? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं कितने होते हैं, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमारा कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो पहला हमारा क्या होता है? नाउन। दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन। तीसरा क्या होता है? एडजेक्टिव। चौथा क्या होता है? वर्ब। पांचवा क्या होता है? एडवर्ब। छठवां क्या होता है? कंजक्शन। सातवां क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। और आठवां क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए? 8 हो गए पार्ट ऑफ स्पीच। पहला हमारा नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव और चौथा वर्ब, ये पांचवा एडवर्ब, छठवां कंजक्शन, सातवां प्रीपोजिशन, आठवां इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए? पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। 8 हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हो गए। इनको बारी बारी से हम इनके डिटेल में पढ़ेंगे कि नाउन क्या होते हैं, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, प्रत्येक काइंड्स के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आज का हमारा क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच पहला हमारा क्या है? तो नाउन, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नाउन क्या होता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था? नाउन। नाउन आप लोग जानते ही होंगे, नाउन का नाम सुने ही होंगे, ठीक है। तो नाउन का परिभाषा हमारा क्या होता है? तो इसकी डिफिनीशन होती है ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। क्या होती है? ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है। ये होती है हमारी नाउन की डिफिनीशन। ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या होता है? पर्सन मतलब व्यक्ति, प्लेस मतलब जगह, एनिमल मतलब जानवर और थिंग्स मतलब वस्तुएं, ठीक है। तो यानी क्या कर रहा है? जिससे हमें क्या है? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स होता है, तो वो होता है, वो क्या होता है? हमारा नाउन कहलाता है, ठीक है। जिसे ज्ञात होता है कि क्या वो पर्सन है कि प्लेस है कि एनिमल है कि थिंग्स है, तो हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? ए नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, ठीक है। समझ में आ गया? तो जैसे नाउन का एग्जाम्पल मैंने कह दिया, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके बहुत से। जैसे रिवर हो जाएगा, रिवर में हम गंगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बुक हो जाएगा,
बुक में हम लोग क्या रामायण लिख देंगे, रामायण हो जाएगा। रमेश लिख दिए, ठीक है, नाम हो गया रमेश, सीता, ताजमहल, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे क्या नाउन है, ठीक है। एनिमल का नाम लिख दे रहे हैं, जैसे टाइगर हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये नाउन है, ठीक है। अब समझ में आ गया नाउन किसे कहते हैं। तो अब इसके पढ़ेंगे हम लोग क्या, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन के प्रकार के, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन, पहला हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। चौथा हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन। और पांचवा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो काइंड्स ऑफ नाउन कौन कौन से होते हैं, तो पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल, पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहला हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। यानी वे नाउन जिससे हमें किसी जाति का बोध होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे मैंने लिख दिया रमेश, राजा, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये प्रॉपर नाउन के हो जाएंगे, ठीक है। अब कॉमन नाउन करें, कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कॉमन नाउन हमारा क्या होता है, वे संज्ञा या वे नाउन जिससे हमें किसी जाति का बोध होता है, हमारा क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे मैंने कह दिया बॉयज, ये कह दिया गर्ल, उसके बाद टेबल, अलमीरा, अलमीरा मतलब अलमारी, ठीक है। मैंने बॉयज कर दिया, बॉयज में केवल क्या हो जाएंगे, लड़के आएंगे, लड़कियां तो आएंगी नहीं, ये अलग कैटेगरी की हो जाएंगी। गर्ल्स आए, गर्ल्स में तो बॉयज जाएंगे नहीं, यानी गर्ल्स से हमें हो जाएगा गर्ल्स में। अब टेबल हो गया, टेबल भी अलग कैटेगरी, अलमीरा हो गया, अलमारी, तो ये भी है। तो इस प्रकार हमारा ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, किसी जाति का बोध होता है, जैसे बॉयज, गर्ल, टेबल, अलमीरा, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। अब कह रहा है हमारा क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा से हमें किसका पता चलता है, समूह का पता चलता है, वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी इसका परिभाषा का, वे संज्ञा जिससे हमें क्या, किसी समूह का बोध होता है, हमारा क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। जैसे कह दिया आर्मी, हमारा क्या हो जाएगा, आर्मी। आर्मी का जब भी कहेंगे तो आर्मी में तो एक लोग तो होंगे नहीं, यानी कि 10 लोग 12 लोग का ग्रुप होता है, उसे क्या कहते हैं, आर्मी। उसको आर्मी पढ़ा जाता है, लेकिन कहते हैं आर्मी, स्पेलिंग क्या होती है, आर्मी, लेकिन पढ़ा जाता है आर्मी, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएंगे सोल्जर्स, सोल्जर्स में भी अनेक सोल्जर्स हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है ब्रांचेज, ब्रांचेज मतलब, ब्रांच मतलब गुच्छे, ब्रांच मतलब क्या हो जाएगा, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, बंचेज, बंचेज हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा, ठीक है। अब ये बैटल्स हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएगा क्या, सोल्जर्स हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ब्रांचेज हो गया, आर्मीज हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट में भी एक स्टूडेंट तो होगा नहीं, बहुत से होंगे, ठीक है। अब कह रहा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, धातुवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जिससे हमें किसी धातु का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। जिससे हमें क्या, किसी धातु का बोध होता है, हमें वो क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे लकड़ी हो गया, वुड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन हो जाएंगे। मटेरियल नाउन की परिभाषा क्या होगी,
वे संज्ञा जिससे हमें किसी धातु का बोध होता है हमारा क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन कहलाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा से हमारा तात्पर्य क्या है, अंदर की भावना निकलती है, यानी भाव, यानी जो भाव हमारे प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे नहीं कहती, जैसे इंडिया मैच जीत गई, यानी तुरंत भावना वो निकलती है ना कि इंडिया आई वॉन द मैच, इंडिया वॉन द मैच, इंडिया क्या मैच जीत गई। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे, यानी जो हमारे अंदर से भावनाएं निकलती है वही हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, अब समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे नाउन होते हैं, यानी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिससे हमें क्या भाव का बोध होता है, हमारा क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे कह दिए कि अमीरी, रिच मैन, वो अमीरी है, पॉवर्टी मतलब गरीब, यानी ये हमारे क्या फीलिंग्स आ रहे हैं ना, भाव आ रहे हैं ना, ऑनेस्टी ईमानदार, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम एग्जाम्पल में, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, सैडनेस, यानी जो अंदर से हमारे फीलिंग्स आती हैं वही हमारा होता है। पॉवर्टी मतलब गरीबी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, सैड मतलब दुखी, मतलब ये सब क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, किसी व्यक्ति आदि का बोध होता है हमारा क्या कहलाता है, रमेश, राजा वगैरह वगैरह एग्जाम्पल हो जाएंगे। कॉमन नाउन क्या होता है, बॉयज, गर्ल्स, टेबल, अलमीरा हो जाएंगे। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या होता है, समूहवाचक, जैसे बंचेज हो जाएगा, आर्मीज हो जाएंगे। ठीक है, बंचेज मतलब क्या होता है, गुच्छा। उसके बाद मटेरियल नाउन हो जाएंगे, मटेरियल मतलब धातुवाचक, जैसे लकड़ी हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, अब उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन करा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या हो जाएगा, यानी भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो यानी कि वे संज्ञाएं जिससे भाव प्रकट होते हैं, भाववाचक होता है। जैसे पॉवर्टी हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, सैड हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ लिए थे, काइंड्स पढ़ लिए थे। अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे, यानी मॉडर्न। मॉडर्न टाइप्स कौन कौन से होते हैं, या मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मॉडर्न इसके टाइप्स और क्लासिफिकेशन, पहला हमारा होता है काउंटेबल, दूसरा होता है अनकाउंटेबल। ठीक है, पहला क्या होता है, काउंटेबल, दूसरा क्या होता है, अनकाउंटेबल। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अनकाउंटेबल जो होता है इसका प्रयोग हम लोग क्या होता है, मटेरियल नाउन में होता है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन, इन सब हमारा क्या आता है, ये अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा। काउंटेबल नाउन में हमारा क्या हो जाएगा कि जैसे सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं ना, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर, तो ये हो जाएंगे हमारा क्या, सिंगुलर में आ जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। सिंगुलर जैसे पेन हो गया तो इसको पेन बनाते हैं, पेन्स हो जाएंगे। ये चेयर है तो चेयर को क्या कहेंगे हम लोग, चेयर्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है हमारा क्या, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक होता है, ये क्या हमारे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जैसे सिंगुलर प्लूरल बनाने में किया जाता है वो हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन कहलाता है। अनकाउंटेबल नाउन हमारा क्या होता है कि जैसे मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इसका प्रयोग किया, न कि इसका हम लोग प्रयोग क्या सिंगुलर प्लूरल बनाने में किया जा सकता है, प्लूरल बनाने में वो हमारा क्या अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा। ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर प्लूरल में नहीं करेंगे, यानी कि जिस काउंटेबल नाउन में हम सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते हैं, काउंटेबल में हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। और अनकाउंटेबल क्या होता है हमारा, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है, यानी कि इस नाउन में आते हैं, इस नाउन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बाकी हमारा काउंटेबल आप लोग समझ गए, सिंगुलर और प्लूरल बनाने में क्या, जैसे पेन का पेन्स हो जाएगा, चेयर का चेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन वगैरह आते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए थे, अब आज नाउन पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का सेकेंड पार्ट क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।